क्या आपके पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, सर में दर्द होना और भारीपन रहना पेट के अंदर और माइग्रेन जैसे सिम्टम्स, जो सर दर्द आपका 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू रहता है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं वेगस नर्व की प्रॉब्लम से। इससे नींद भी नहीं आती है पेशेंट को प्रॉपरली और एंजाइटी फील होती है पेशेंट को। इसके अंदर पेशेंट फील करता है कि जैसे उसको बहुत हैवी हैवी लग रहा है सिर के अंदर। ये सारे सिम्टम्स आपको वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से आती है। आपको वेगस नर्व की रिलीज करने के लिए मैं कुछ तरीके बताने वाला हूं आज, जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके हैं और आप इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि वेगस नर्व होती कहां पे। आप देखिए, ये जो ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा है, जो आपका स्कल बोन है, स्कल के जस्ट नीचे ये क्रेनियल नर्व होती है। बेसिकली 10th क्रेनियल नर्व है, यहां से स्टार्ट होती है और ऐसे होते हुए ये नेक से इधर की तरफ आती है और ये चेस्ट से होते हुए ये एब्डोमेन के यहां तक आती है। इस तरह से पूरा क्रेनियल नर्व का सबसे बड़ी नर्व होती है हमारी बॉडी की। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व दोनों के लिए काम करती है। एक इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करना। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं, आपकी हार्ट रेट इमीडिएटली इंक्रीज होती है, तो उसको कम डाउन करने के लिए जो काम होता है वो उसका वेगस नर्व का होता है। इसी तरह का ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पे काम करती है। तो इस नर्व के अगर इंक्रीज, इसका अगर ये स्टिमुलेट हो जाए, ये ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो आपको बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। डाइजेशन से रिलेटेड, हेडेक, माइग्रेन, इस तरह की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। तब मैं आप बताने वाला हूं अभी आपको कि किस तरह से आप वेगस नर्व को कुछ एक्सरसाइज के थ्रू रिलीज कर सकते हो। सबसे पहले मैं फर्स्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूं। तो आपको अपनी दोनों फिंगर्स को इस तरह से पीछे रखना है, जहां पे ब्रेन एंड हो रहा है, जहां पे आपका स्कल बोन खत्म हो रहा है, वहां पे दोनों तरफ रखिएगा और हल्का हल्का उस पर मसाज देना है आपको इस तरह से। ये आप फर्स्ट एक्सरसाइज जिसको आप रिलीज कर सकते हो। आपको जब भी हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, आप अगर इधर रिलीज करते हो तो आपको काफी बेटर लगेगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपने करना है। तो सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूं वो आपको ईयर का जो इनर लोब के जस्ट ऊपर की तरफ इस जगह पे हाथ को इधर रखना है और हल्का हल्का उस पर मसाज देना है। ये दूसरा एरिया है जहां पे आप इसको रिलीज कर सकते हो। इसको 10 से 15 सेकंड तक इसी तरह से रिपीट करना है और फिर दूसरी तरफ रिपीट करना है। तीसरा, इसी में आपको ईयर लोब के नीचे वाले हिस्से पे फिंगर को रखना है, थंब से नीचे की तरफ रखना है और हल्का हल्का इसको रिलीज करना है 10 से 15 सेकंड तक। 2 से 3 बार इसी प्रोसेस को रिपीट करना है दोनों तरफ। थर्ड एक्सरसाइज बताने वाला हूं, इसमें आपको गहरा लंबा सांस लेना है और नाक से आपको होल्ड करके रखना है। लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर नाक से होल्ड करिए। आप जब होल्ड करेंगे तो आपका चेस्ट, एब्डोमेन पूरी तरह से फूल जाएगा। ठीक है, 10 से 15 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहेंगे। 15 सेकंड बाद आप वापस से ब्रीथ आउट करेंगे। जैसे ही ब्रीथ आउट करेंगे इमीडिएटली आपको लेट जाना है इस तरह से और पैर स्ट्रेट करके 45 डिग्री एंगल पे रखना है और ऐसे 15 सेकंड तक रुकना है। इससे आपका जो हार्ट रेट बढ़ रहा है वो धीरे धीरे इससे स्लो हो जाएगा और जो आपको सीने में जलन जैसी फील होती है वो भी काफी कम होगा। इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं बताने वाला हूं उसको बोलते हैं कैट एंड कैमल पोज। उस पोजीशन में आना है, पहले दोनों नीज को बेंड करेंगे, दोनों लेग्स को 90 डिग्री बेंड और एल्बो स्ट्रेट रख के इस पोजीशन में आ जाएंगे आप। अब एक बार नीचे की तरफ रखेंगे कमर को, गर्दन ऊपर की तरफ और ब्रीथ आउट करेंगे फोर्सफुली। और जब आप नीचे की तरफ गर्दन करेंगे और कमर ऊपर उठाएंगे तब ब्रीथ इन करोगे फोर्सफुली। तो इस एक्सरसाइज को आपको 5 से 7 बार रिपीट करना है। ये आपको हेल्प करेगी आपके वेगस नर्व को रिलीज करने में। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करना है उसको बोलते हैं हम लोग चाइल्ड पोज। आप सभी ने शायद सुना भी होगा। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को आगे की तरफ रखना है, कमर को पीछे की तरफ खींचते हुए लेके जाना है और जब आप इधर करोगे तो ब्रीथ आउट करोगे इस पोजीशन में और जब वापस आएंगे तो नॉर्मल ब्रीथ इन करेंगे। इसको 4 से 5 बार आप इसी को रिपीट करते जाएंगे। वो आपको हेल्प करेगी अगेन रिलीज करने में आपका स्टिमुलेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं उसको बोलते हैं डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। दोनों हाथों को आगे की तरफ लाना है, घुटनों को सीधा करना है, नीज को स्ट्रेट और नेक को नीचे डाउन करना है।
इस पोजीशन में 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे और इस पोजीशन को आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूं वो आप काफी लोगों ने अपने फील भी किया होगा तजुर्बे में, कि जब भी आपको कभी स्ट्रेस होता है और आप अगर चिल्ड वाटर, जिसको बोलते हैं बर्फ का पानी, जो ठंडा पानी होता है, अगर आप अपने फेस को वॉश करते हो तो आपको काफी रिलैक्स फील होने लगता है उसी टाइम पे। रीजन उसका यही होता है कि जो आपका फाइट के बाद में इसको फ्लाइट रिस्पॉन्स देती है आपकी ब्रेन, जिसके आपका जो वेगस नर्व है वो रिलीज हो जाता है, इसीलिए हम उस तरह से ठंडे पानी से मुंह को धोते हैं। वही मैं करने वाला हूं यहाँ पे और वही बताने वाला हूं कि आप जब घर पे हैं और इस तरह की समस्या हो रही है तो आपको इमीडिएटली ठंडा पानी लेना है और पूरा फेस को वॉश करना है। जब आप फेस वॉश करोगे उसके साथ साथ में आपको ये एरिया में आइस पैक लगाना है दोनों तरफ। जब यहाँ पे आइस पैक लगाएंगे दोनों तरफ, 10 सेकंड इधर रखेंगे, फिर 10 सेकंड इधर रखेंगे। अगर आपके पास 2 आइस पैक है तो दोनों तरफ 10-10 सेकंड रखेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए निकालेंगे, फिर 10-10 सेकंड, ऐसे 4 से 5 बार रिपीट करेंगे। इसको करने के बाद में आपका काफी वगस नर्व को आप रिलीज कर पाओगे। ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको वेगस नर्व को रिलीज करने के लिए बताई है, उसके साथ साथ में इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप अपने वेगस नर्व को रिलीज रख सकते हो, रिलैक्स रख सकते हो। साथ में जो न्यूट्रिशन आपके लिए हेल्पफुल है, मैं 2 ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वेगस नर्व को रिलीज करने के लिए। पहला न्यूट्रिशन है ओमेगा 3, इट इज रियली हेल्पफुल। एंड सेकेंड न्यूट्रिशन है मैग्नीशियम। ये अगर ये दोनों में आप न्यूट्रिशन लेते हो तो आपके वेगस नर्व को काफी रिलैक्स और रिलीज किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके काम में आया होगा और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए और इस तरह के किसी भी नए वीडियो के बारे में, अगर आप किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उसके ऊपर और एक नया वीडियो बना के आपको देंगे।